मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, मंथ की जो ब्रीफ रिपोर्ट है आप सबके लिए, मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए। ये जो प्रीव्यू है इसके अंदर हम दो पार्ट्स आपसे शेयर करते हैं। इस प्रीव्यू के अंदर कंप्लीट जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर 10 पार्ट है, लेकिन प्रीव्यू के अंदर हम दो पार्ट आपसे शेयर करते हैं। एक तो हम शेयर करते हैं सूर्य के गोचर का फल, सन्स ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का, सूर्य के गोचर का फल। और दूसरा पार्ट जो शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1। प्रीमियम कंटेंट के अंदर 10 पार्ट है। प्रीमियम कंटेंट के अंदर जो 10 पार्ट है सूर्य के गोचर का फल, जो आपको बताता है आपका लीगल स्टेटस, डिसीजन मेकर का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, आपका एटीट्यूड डिसीजन मेकर के साथ कैसा बनेगा, और आपकी रेलेवेंस जिसने डिसीजन बनाना है उसके साथ हार्मोनी कैसी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो ट्रांजिट इफेक्ट है वो सूर्य के बाद बुध का है। बुध के ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का कैसा है। बुध का ट्रांजिट इफेक्ट आपको बताता है आपका फ्लो ऑफ इनकम, आपका फ्लो ऑफ करियर, आपका फ्लो ऑफ प्रोग्रेशन, आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ जो है। भाई बहुत बड़ा ये आपका जो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस की औकात क्या है इस मंथ के अंदर, क्या हाल होगा बिजनेस का, पैसे कितने होंगे आपके पास, फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा, फ्लो ऑफ करियर बिजनेस कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है हमारा ट्रांजिट इफेक्ट वो है मंगल का। मंगल का ट्रांजिट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा इस पूरे मंथ के अंदर, करेज कैसा रहेगा, बहादुर कैसे रहेंगे, टेम्पर कैसा होगा, फ्रस्ट्रेशन कैसी होगी, आपके फैमिली रिलेशनशिप की औकात क्या होगी, झगड़े कितने होंगे, और तो और कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना के हालात क्या होंगे, वो भी है। चौथा जो वीनस है, वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का। वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट जो बताता है आपका लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, और तो और आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट वो बताता है अगर आप टेस्ट पे जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर आपकी कोई इंटरव्यू हो रही है, उसकी हालात कैसे होंगे, उसमें क्या हासिल कर पाएंगे, उम्मीद क्या है, बात बनेगी, इन एंड आउट क्या हाल होगा, क्या कैसे हालात होंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो ये आपके ट्रांजिट तो हो गए। उसके बाद हम आपको साथ शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2, कंक्लूजन पार्ट 3। ठीक, 4 और 3 7 ये इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम 3 चीज़ें और आपसे शेयर करते हैं। पूरे मंथ के उपाय क्या हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पूरे मंथ के अंदर, इक्वेशन पूरे मंथ की है, कई बार लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे होते हैं, और उस मुश्किल के दौर से निकलने का उपाय क्या है, क्या आप कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, प्रिकॉशंस क्या है, क्या आपको परहेज करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, या किसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। प्रिकॉशन बहुत बड़ी चीज़ है। और कंक्लूजन 1 2 3 क्यों है, क्योंकि 30 से 31 दिन है। पूरे मंथ का एनवायरनमेंट एक चीज़ में नहीं आ पाएगा, एक पार्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। पूरे मंथ के अंदर कभी आप हाई हैं, कभी आप लो हैं, कभी आप हाई हैं, कभी आप लो हैं, और ऐसे तो नहीं होगा ऐसे चढ़े रहेंगे। कई बार हाई फेज पे, कई बार लो फेज, कभी मीडियोकर पे है, कई बार ग्राउंड जीरो पे, कई बार हाई ग्राउंड पे। तो उसको हमने पूरी तरह पकड़ने की कोशिश की है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एक्सटर्नल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, हर चीज़ के ऊपर उसके जो 9 एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो वो मैं दूंगा आपको। तो कंक्लूजन तीनों के अंदर उसको दिया गया है। और तो और फिर टास्क के अंदर कैसे, अगर मुश्किल के हालात हैं तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, किस तरह से निकल पाएंगे, प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना चाहिए, या किन के ऊपर आपको विचार होना चाहिए। मंत्र साधना में तो आप जप करें, अचीव कर लें, भगवान का नाम है, कर लें। ये आपकी खेती है, आपको करनी है। हाँ, बताना मेरा रोल है, मैं कर देता हूँ। मैं उसकी पूरी शुद्ध भाषा में उसको आपको उच्चारण करता हूँ, तो उसको सीख लें। बहुत आराम से बोलता हूँ, आप सीख लें, कर लें, लेकिन जोश के साथ करना होता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी ब्रीदिंग, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये आपकी काश्त है, आपकी खेती है। आप फसल बोएं और नाम के बीज बोलें और आप अचीव कर लें। कायनात तो उसकी भगवान की, वो देगा। तो ये सब चीज़ें प्रीमियम कंटेंट के अंदर। अगर आप प्रीमियम कंटेंट, हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है, ये जो हमारा फोरकास्ट भी है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर
जिनका पैशन भी है, जिनका फेथ भी है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी का ज़िंदगी में जो लेके भी आते हैं उसको सब मुताबिक चलते भी हैं, ये सभी के लोगों के लिए नहीं हो सका। हाँ, उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस से उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको एप्लीकेशन में लेके आना चाहते हैं, और उसको लेके अपनी कोई, अगर आप कहीं सी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ट्रैप में फंसे हुए हैं, या आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, या कॉमन सेंस और गाइडेंस दोनों लेके आप सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी है। उसमें आपको अपने बलबूते पे, ज्ञान के बलबूते पे, नॉलेजेबिलिटी स्किल के बलबूते पे, वैदिक साइंस के बलबूते पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, व्हाई नॉट? यू हैव नथिंग टू लूज। करके देखें, ये आपके ऊपर है। पर ये अप्लाइड हॉरोस्कोप है, ये नहीं कि मैं कोई आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसे फेंकता रहूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आई डोंट प्रेडिक्ट लाइक दैट। हाँ, पर मैं वही वो बताऊंगा जो है, जो रियल टाइम सिस्टम में है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ, ये नहीं कि ऐसे खाली फेंकता रहूँगा। नो नो नो, ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है, आप उसको करके देख लें, चॉइस आपकी है। मैं पूरी तरह उसको गाइडेंस पे मेरा पूरा यकीन है, सर्विस में पूरा यकीन है। आई ऑलवेज डू माई वेरी बेस्ट। आप करके देखें, देख लें। अगर आप इस प्रीमियम कंटेंट को लेना चाहते हैं तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट कंटेंट मंथली का ले लें, उसको इम्प्लीमेंट करें, एंड आप ही जज होंगे, आप ही जूरी होंगे। करके देखें। एरीज मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा? एरीज के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य आएगा, इसमें टाइम पीरियड के अंदर भागदौड़ बहुत होगी। बहुत केयरफुल रहे अपने रिलेशनशिप को लेके, सीनियर्स के साथ, सुपीरियर के साथ, पार्टनर के साथ। कई बार लोग आपको अपोज करेंगे, और कई बार आपके पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर शत्रुता पैदा हो सकती है। कई वजहों पे आपका थोड़ी बहुत ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे कई बार आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टनर के साथ, नेबर्स के साथ कई बार रिलेशनशिप थोड़े बहुत स्ट्रेन में होंगे। जोश आपका कई बार लो होगा। मुसीबतें, आप हर मुसीबत से आप ओवरकम कर जाएंगे। आपके ड्रीम ऑब्जेक्टिव आप पूरे कर लेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सेटबैक्स आपको सामना भी करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को डील भी करना पड़ेगा। लेकिन कई बार तरक्की या प्रोग्रेशन, जैसे कामयाबी जो चाहते हैं, केवल आपके मन के मुताबिक नहीं होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें इस टाइम के अंदर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी, उनसे जूझना पड़ेगा। बहुत बातों पे डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ेगा। ब्लड को लेके कोई ना कोई इशू आएगा, फीवर को लेके कोई ना कोई इशू आएगा। कई बातों पे फटीग बहुत होगा। एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। खाने पीने का ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग से बचें, फूड एलर्जी से बचें। फैमिली लाइफ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। घरेलू ज़िंदगी में जो फैमिली हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखें। सूर्य सप्तम भाव में, दूसरे फैसेट सूर्य के गोचर के, इस टाइम के अंदर आपके अपने बारे में आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। जो 1-to-1 एनकाउंटर्स हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों के साथ मिलजुल के बैठे उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ आपकी समझ बढ़ेगी। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है इसके बारे में क्या आपको विचार करना चाहिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से सूझबूझ से एग्जामिन भी करेंगे, और क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या कमियां हैं, उस पर भी विचार होगा। और कई बार उस रिलेशनशिप को आप उसको इम्प्रूव भी करना चाहेंगे। वो रिलेशनशिप चाहे लाइफ पार्टनर का हो, चाहे बिजनेस पार्टनर का हो, ये ज़रूर आप करेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस ये टाइम पीरियड है कि इस टाइम के अंदर कोई अकेले एक्टिविटी में आप इतना आपकी रुचि नहीं होगी। हाँ, लोगों के साथ मिल के कुछ करना चाहेंगे, इसमें दो बातें नहीं हैं। और इस किसी प्रॉब्लम में भी हो तो एडवाइजरी कैपेसिटी में किसी से सलाह मशवरा ज़रूर करेंगे, किसी से कंसल्टेशन ज़रूर लेंगे। वो कंसल्टेंट चाहे लॉयर हो, चाहे कोई स्पेशलिस्ट हो, चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे कोई एडवाइज़र हो, उससे ज़रूर सलाह मशवरा लेंगे और उनकी काउंसलिंग के साथ किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। आमतौर पे इस टाइम के अंदर आप डॉक्टर से, लॉयर से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से, एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर बात करेंगे और एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव जो उनका लेंगे उसके मुताबिक अपना डिसीजन बनाएंगे। कई बार 1-to-1 एनकाउंटर्स आपके
किसी अगर आप जब आप इन कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कोई भी लड़ाई में आप बहुत चीज़ों को जान पाते हैं, अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं और सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान लेते हैं। उसमें आपको अपने बारे में जानने का मौका बहुत मिलता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, कि आप है क्या और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, किस चीज़ पे आपको काबू पाना है और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं भी है। सूर्य का सप्तम भाव में ये बहुत कुछ आपको एजुकेट करने में कामयाबी देगा। एरीज, इस आने वाले मंथ के अंदर राहु की पोजीशन दूसरे भाव में है। जुबान से किसी का अपमान ना करें, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। केतु अष्टम भाव में, हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस का बहुत ध्यान रखें। मंगल सूर्य छठम भाव में, शत्रु पर नजर रखें। हर बात पे गुस्सा ना करें, सेहत का बहुत ध्यान रखें। बृहस्पति शनि दशम भाव में है। प्रोफेशनल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव करें और अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें और ईगो क्लैशेस से बचें, गुस्से की आंच को कम करें। इस टाइम के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, चीटिंग डिसेप्शन बच के रहें। कंक्लूजन मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर आपके कंक्लूजन्स क्या हैं इस पूरे मंथ का? 3 पार्ट्स के अंदर मैं बिखान कर रहा हूँ इसको, और इम्पॉर्टेंट भी है 3 पार्ट्स, क्योंकि 30 अक्टूबर के अंदर 31 डेज़ हैं, आपको पता है। 3 पार्ट्स इसलिए, इसमें जो पूरे मौसम, जो पूरे मंथ का मौसम है, पूरे मंथ का एनवायरनमेंट है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, कई बार नेगेटिव भी होती हैं। सभी का बखान आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज मंथ ऑफ अक्टूबर का कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत से कई बार थके भी होंगे। बाय एंड लार्ज ये होगा कि कई बातों पे सब कुछ मन के मुताबिक नहीं भी होगा। हर बनते बनते काम में अड़चने होंगी। ये टाइम पीरियड में ऐसे भी है कि कई बार आप बहुत बड़े रूप पे कुछ करना भी चाहते हैं, कर नहीं पाएंगे। इस टाइम के अंदर सब्र आपको रखना पड़ेगा। हेल्थ अपनी हो, पार्टनर की हो, बहुत ध्यान रखें। ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। कामकाज में बहुत विचार करके चलना पड़ेगा। इस समय कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी की खरीदो फरोख्त ना करें, ऐसी कोई डील इस समय ना बनाएं। मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए एरीज के लिए फेम और नेम में राइज हो जाएगी, आपको मान्यता मिलेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पढ़े लिखे लोगों से, डिसीजन मेकर से आपको मिल जाएगी। प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप किसी नई डील में इन्वॉल्व भी होंगे। जो सपोर्ट आप चाहते हैं अंत में वो आपको मिल जाएगी, कामयाबी आपको मिलेगी। फैमिली लाइफ के अंदर कंफर्ट भी होगी, लेकिन कंपेनियनशिप पे थोड़ा ध्यान रखें। अच्छे ट्रिप बनेंगे, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। इस पूरे मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर एरीज के लिए अचानक से पैसे आपको मिलेंगे या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस टाइम के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। ट्रैवल के लिए अपने आप को तैयार रखें, रिस्पेक्ट रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, विचार करके चलें और खुशहाली आपको बना के रखनी पड़ेगी, उस पर एफर्ट लगानी होगी। अगर आप चाहते हैं पूरे मंथ की पूरी फोरकास्ट को लेना, तो आप पूरे मंथ का फोरकास्ट लें। वेबसाइट पे जाएं, prakash.com, कंप्लीट एनालिसिस प्रीमियम कंटेंट जो ले लीजिए और उस पर पूरा आपके चारों के चारों ग्रहों का गोचर का फल होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का पूरा इफेक्ट क्या है पूरे मंथ के अंदर। आज पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय होंगे जो आपको करने ही चाहिए अगर आप मुश्किल दौर में फंसे हुए उससे निकलने के लिए। कौन सी प्रिकॉशंस आपको इंप्लीमेंट करनी होगी ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े ना। कौन सी मंत्र साधना आपके लिए सहायता बन सकती है। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जाना होगा prakash.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप फॉर प्रीमियम कंटेंट वेबसाइट से मिलेगा, उसको ले और प्रीमियम कंटेंट को इंप्लीमेंट करिए एंड अचीव योर बेस्ट। टॉरस मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ के लिए, मंथ ऑफ अक्टूबर। टॉरस ये आने वाला मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। टॉरस के लिए सूर्य के गोचर छठे भाव में, 6th हाउस पे 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर सन की पोजीशन टॉरस के लिए वृष राशि के छठे भाव में। सूर्य छठे भाव में आएगा। हर मुश्किल को आप आसान कर लेंगे, हर मुश्किल से आप उबर पाएंगे, हर काम में कामयाबी आपको मिल जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम का दमन आप कर लेंगे।
ये टाइम पीरियड आपकी अनफिनिश अधूरे पड़े कामों को मुकम्मल करने का है। बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल जाएगी। पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, दिमागी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड स्ट्रेस एंग्जाइटी से दूर रहेंगे और रिलेशनशिप के अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी। पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगी और प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। ऑनर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। सूर्य का गोचर छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, आपकी हर प्रॉब्लम को आप एग्जामिन करेंगे, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप मैनेज करेंगे। इस टाइम के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को, आप बहुत सारी चैलेंजेस को स्वीकार भी करेंगे, उनको डील भी करेंगे। इस टाइम के अंदर हार्ड वर्क करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। दिमागी तौर पे परेशानी आपकी कम होगी, मुश्किलें आपकी ख़त्म होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा ठीक करें। और कई बार आपकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा होगी, कई बार आपकी शार्पनेस का मुकाबला ना हो पाएगा। और ये टाइम पीरियड, ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप अपने आप को बदलाव करेंगे, दूसरों को समर्पित होंगे, बहुत लोगों की सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। यहाँ पे ईगो से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जितनी आप ईगो लो रखेंगे उतने आपके फ़ायदे ज़्यादा होंगे। और इस समय आप ओब्लाइज्ड होंगे और स्वीकार करेंगे कि ये आपको करना ही है, और हर काम आपका आसान हो जाएगा और एफर्ट कोई वेस्ट नहीं होगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कई बार आपको बहुत सारी ऑब्लिगेशन से ड्यूटीज़ माननी पड़ेगी और सामने वाले का दिल जीतना पड़ेगा, और ड्यूटीज़ को मान के ही आपका मुकद्दर बनेगा, ये भी बात है। टॉरस राहु लगन में है, अपने गुस्से की और ईगो को कंबाइन ना करें, टेम्पर और एग्रेशन को कंबाइन ना करें। केतु सप्तम भाव में है, पर्सनल रिलेशनशिप में सावरनेस ना लेके आए, मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आए। मंगल सूर्य पंचम भाव में है। आप जितने एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे उतनी आपकी रेगुलेशन बढ़ेगी, उतना नेम फेम बढ़ेगा। मरकरी वीनस, नॉट मार्स, मरकरी वीनस छठे भाव में है। रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा ना होने दे, दुश्मनी ना पैदा होने दे, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। हेल्थ रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, कंफ्यूजन से बचें। टॉरस के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर का कंक्लूजन पार्ट 1। टॉरस के लिए कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे मंथ के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत राइज करेगा। भाई बहनों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। ट्रैवल के लिए अपने आप को तैयार रखें। प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे हैं और जगह तब्दील हो सकती है, घर की, काम की, दोनों की। ये टाइम ऐसा पीरियड चल रहा है, खुशहाली आपको मिलेगी। एफर्ट्स के रिवार्ड बड़े अच्छे हैं। माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे। सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होगा। दोस्तों मित्रों का आगमन होगा। दिमागी तौर पे अपने आप को खुशहाल रखें। किसी नए प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, अपोनेंट्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। सडन स्ट्रोक ऑफ लक, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। सोशल सर्कल पहले से अच्छे होगा। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। खर्च बहुत ज़्यादा होगा। ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। कोई रिस्की जॉब में हाथ ना आजमाएं, ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखें। कंक्लूजन पार्ट 2 टॉरस के लिए, ये टाइम पीरियड में कामयाबी आपको मिलेगी। रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। कंसंट्रेशन फोकस बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे। एफर्ट्स के रिवार्ड भी आपको मिलेंगे। घरेलू ज़िंदगी के अंदर थोड़ा पैशन लेके आएँ। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रखें अपने आप को। शत्रुओं की किसी चालाकी की वजह से आपको कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, उन पर नज़र रखें। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर जितना हो सके रिलेशनशिप अच्छा रखें। और दुश्मन एज पे है, आप किससे जेलस बहुत ज़्यादा हैं, ये नॉर्मल लोगों को बीमारी होती है। लेकिन आपका एफर्ट बहुत होनी चाहिए। फजूल खर्चे ना करें और जितना जोश से चलेंगे आप उतना बढ़ेंगे। बहादुरी, आप जितना कर्ज लेके आएंगे फिर चला जाएगा। गुस्से की आंच को कम करें, तमीज़ से पेश आएँ। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। और इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग, अपने आप को अब ट्रैवलिंग के तैयार भी रखें। इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली फोरकास्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, जो आपको बताएगी 4 ग्रहों का गोचर का फल, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के गोचर का फल। इस आने वाले मंथ के अंदर
क्या ऐसे उपाय होंगे जो करने ही चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो? ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जिसको इम्प्लीमेंट करके आप आपकी बहुत सारी मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हैं? ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप सुप्रीमेसी को अचीव कर सकते हैं? आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा prakash.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। जेमिनी मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। ये आने वाला मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा? जेमिनी सूर्य का गोचर पंचम भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य पंचम भाव में। सूर्य पंचम भाव में आएगा, कई बार मन की शांति नहीं भी होगी। बहुत केयरफुल रहे इस टाइम के अंदर। इस समय कोई ऐसी हरकत ना करे जो आपको सीनियर्स की नज़र में लेके जाए और वो बात आपके मुताबिक ना हो। लड़ने झगड़ने से गुरेज करिए अपने कॉलीग्स के साथ, सीनियर के साथ। कामकाज में थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी और कई बार कंपटीटर से थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन जहाँ पे आपको कहाँ पे आपको पावर यूज़ करनी है, कहाँ नहीं, वो भी आपको भी ध्यान करना पड़ेगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी। कई बार आपके दोस्तों मित्रों में जो आपकी रेपुटेशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, बीमारी से बचें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, मन में बेचैनी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केवल लोग आपको ऑफेंड बहुत करेंगे। इस टाइम के अंदर गुस्से की आंच को कम करें। फैमिली मैटर्स के ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें। इस टाइम के अंदर ऐसी चीज़ों को डिस्कशन में ना लेके जाएं जिस पे आपको खुद ही आप लड़ाई झगड़े पे उतर आए, और फैमिली मेंबर्स के साथ फिजूल बात बहस ना करें। सूर्य का गोचर पंचम भाव में। सूर्य पंचम भाव में ये टाइम पीरियड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ये भी पक्की बात है, लेकिन इसमें आपकी सेट ऑब्जेक्टिव, सेट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये टाइम पीरियड में ये भी मानता हूँ कि इस टाइम के अंदर आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है दूसरों को डोमिनेट करने में। हाँ, कई बार आप करना चाहेंगे तो ज़रूर, लेकिन आप चीज़ों को विगरसली अपोज करेंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता इस समय। पंचम भाव के अंदर अम्यूज़मेंट और रिक्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रांग ड्राइव आपकी बिल्डअप हो जाती है। आपको ये लगता है कि मैं क्यों ना करूं। आप फ्री होना चाहते हैं हर चीज़ के अंदर और पूरे जोर शोर से उसको करना चाहते हैं। इस समय आप किसी ऑब्लिगेशन को, रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानेंगे, फ्री विल को मानेंगे। और सूर्य पंचम भाव में कई बार आप जो फ्री स्पिरिटेड ड्राइव चाहते हैं, कई बार वो आपको देगा तो नहीं, उस देने के कारण उसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद इसलिए नहीं देना चाहेगा। यहाँ पे आपको सोच समझ के फैसला करना है, तमीज़ से पेश आना। जेमिनी राहु की पोजीशन 12वें घर में है। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें, फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। ऐसी को कमिटमेंट ना बनाएं फाइनेंशियली जो उसके बदौलत आपके सर के ऊपर बहुत बड़े कर्जे आ जाएं और फंस जाएं आप। केतु छठे भाव में है। शत्रुओं पर नज़र रखें। टखने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, लेग्स में पेन हो सकता है, पेशाब की तकलीफ हो सकती है, उससे बचें। बृहस्पति शनि अष्टम भाव में है। बृहस्पति शनि अचानक से कोई दुर्घटना ना हो जाए जिससे आपका नुकसान हो, टांगों पे चोट ना लग जाए, पेट को लेके कोई इशू ना हो जाए। वीनस मरकरी पंचम भाव में है। इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, लेकिन रेपुटेशन का ध्यान रखें। सूर्य मंगल चौथे भाव में है। गुस्से की आंच को कम करें, तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, फिजूल की बातें बहुत होंगी, उल्टा घर के अंदर फसाद पैदा कर लेंगे। हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे ओवर सेंसिटिव ना बने। बृहस्पति शनि अष्टम भाव में है और एक्सीडेंट से बच के रहे। जेमिनी कंक्लूजन पार्ट 1 इस आने वाले मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए। इस टाइम के अंदर अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को चोरों ठग्गों से बचा के रखें। हर अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें और बिजनेस पे कोई नुकसान ना हो जाए, उस पर ध्यान रखें। दोस्तों मित्रों से कई बार मायूसी होगी, कई बार दोस्त मित्र होंगे तो ज़रूर, कई बार अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाएंगे। कई बार परिवार के लोगों का एटीट्यूड भी बड़ा ऑकवर्ड होगा, दिमागी परेशानी बहुत होगी। हर बात को दिल पे ना ले, प्रैक्टिकल बनना होगा। ये टाइम पीरियड में मंत्र साधना बहुत करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन अपने कैलिबर पे डिपेंड करें, लोगों के ऊपर नहीं। इस टाइम के अंदर कई बार हैरान होंगे, कई बार परेशान होंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी खबरों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर आप रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ेगी। कोई थाली में रखे तो देगा नहीं। सोच अपनी दुरुस्त रखें।
रिवीजन को रिफ्रेश करते रहें, ड्राइव को बिल्डअप करते रहें, डिसिप्लिन को लेके आएँ। कामकाज में तरक्की मिल जाएगी, लोगों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, फैमिली हैप्पीनेस आपको मिलेगी, फ्रेंड्स और वेल विशर्स की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा जर्नी पे जाने का मौका भी होगा, भागदौड़ भी होगी। ये टाइम के अंदर कामकाज में बहुत अच्छा भी करेंगे, सर्विस कंडीशन इंप्रूव होगी, बिजनेस में एक्सपेंशन होगी, रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। इस टाइम के अंदर फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड अच्छा भी होगा। इस टाइम के अंदर आप जितनी एफर्ट लगाएंगे उतने रिजल्ट अच्छे होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी। अपने आप को अगर ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत ज़रूरी भी हो। हेल्थ का ध्यान रखें, विचार करके चलें, मुकद्दर की चमक मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो बताएगी इस आने वाले मंथ के गोचर, सूर्य मंगल बुध शुक्र के गोचर का फल, जो बताएगी इस आने वाले मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको आपको करने ही चाहिए, जो बताएगी इस आने वाले मंथ के अंदर कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3 में जो पूरे मंथ का हाल बताएगी, पूरा मौसम पता चलेगा। इस पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करके आप मुश्किल दौर से निकल सकती हैं, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है, परहेजगारी है जिसको करके आप जिससे बहुत सारे नुकसान से बच भी सकती हैं, ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जो आपको सुपरमेसी दिलवा सकती है। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको जितना आप उस पर काम करेंगे उतना रिजल्ट अच्छे होंगे। और वेबसाइट है हमारी prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैंसर मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर। कैंसर के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। अक्टूबर 2021 द ट्रांजिट, सूर्य का ट्रांजिट चौथे भाव में कैंसर के लिए 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य आपके चौथे भाव में। सूर्य चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड कई बार बहुत सारे चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। कई बार आपके रिलेशनशिप सीनियर्स के साथ, मेंटर के साथ इतने अच्छे ना होंगे। कई बार टाइम बहुत स्ट्रेसफुल होगा, कई बार तकलीफ बहुत होगी, हार्ड टाइम होगा शायद फोकस करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के लिए। और इस टाइम के अंदर कई बार आप अपने रूटीन से बाहर निकलना चाहेंगे। सूर्य की पोजीशन जिस हिसाब से है, मैरिड लाइफ के अंदर कई बार टेंशन बहुत होगी। पर्सनल लाइफ के अंदर कई बार जो खुशी चाहते हैं कई बार उसमें डिक्लाइन होगा। नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें। घरेलू जिंदगी में तूफान लेके ना आए, लड़ाई झगड़ा लेके ना आए। घर में प्यार मोहब्बत पीस बनाए रखें, खुशियां बनाए रखें। हेल्थ के अंदर दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर जर्नीज बनाएं, लेकिन हर जर्नी के अंदर कोई न कोई रुकावटें बहुत होंगी। ट्रैवलिंग में बड़े इश्यूज होंगे। कई बार आप इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। कई बार कोई ना कोई कंफर्ट को लेके कोई ना कोई इशू भी होगा। सूर्य चौथे भाव में, दूसरे फैसेट्स सूर्य चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड पर्सनल लाइफ के अंदर और मेरा ये भी टाइम है कि ये टाइम पीरियड में आपको बहुत चीज़ों पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। लोगों पे, फैमिली मेम्बर्स पे फोकस करना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड में कई बार चीज़ों को डील भी करना पड़ेगा और घरेलू ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और पर्सनल लाइफ के अंदर जो आप बहुत सोच आपके इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह कई बार आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा और साइकोलॉजिकल उसका चेकअप रिव्यू लेना पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड है सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस का है। किस तरह से आप फील करते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड अगर आप ये टाइम पीरियड शायद इस तरह से भी है कि जैसे पास वापस आ गया है, बहुत सारी आपकी यादें ताज़ा हो गई है और कुछ नया करना चाहते भी हैं। कुछ पुराने जो आपने सोचा था उसके मुताबिक भी कुछ नया करना चाहते हैं और फैमिली के अंदर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा। और ये टाइम पीरियड इवन आप लोगों की मदद भी करेंगे, लोग भी आपकी मदद करेंगे। बिहेवियर सिस्टम के अंदर बड़ी
आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, लाइफ बैलेंस अच्छी होगी, दिमागी परेशानी इतनी नहीं भी होगी। जो हेल्प चाहते हैं वो आपको मिल भी जाएगी, जो गाइडेंस चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन विचार करना होगा। इस आने वाले मंथ के लिए कैंसरियन राहु की पोजीशन 11वें भाव में है। अचानक से कोई लीगल अथॉरिटी ना आ जाए, अचानक के कोई हायर अथॉरिटी से कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट ना हो जाए। केतु पंचम भाव में, पेट का ध्यान रखें और ये ना हो कि आपकी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो और आप फोकस ना हो और आपका फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल ही बिखरी हुई हो। पेट का बहुत ध्यान रखें और कई बार बहुत करने के बाद भी कई बार रुकावटें बहुत होंगी, हर काम में कोई ना कोई रुकावट होगी। बृहस्पति शनि सप्तम भाव में है। रिलेशनशिप में ध्यान से आए, तमीज से पेश आए और रिलेशनशिप के अंदर कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना रखें। मंगल सूर्य तीसरे भाव में है। अकल लेके आए, हर बात पे अग्रेशन नहीं, सेंस लेके आए। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें। मरकरी वीनस चौथे भाव में है। इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, लाइफस्टाइल में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। कैंसेरियन कंक्लूजन पार्ट 1 2021 मंथ ऑफ अक्टूबर। इस आने वाले मंथ के अंदर हार्ड वर्क बहुत करेंगे, ट्रैवलिंग भी बड़ी होगी, बाहर आना, अंदर बाहर भी जाना पड़ेगा। भाई बहनों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, आपको नाम मिलेगा, तरक्की होगी। रिजल्ट जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा, जो एक नेचुरल गिफ्ट की तरह लोगों के सामने आएगा। वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन होगा आपका, जो बहुत ज़रूरी है। इस टाइम के अंदर गुस्से से इतना काम ना चल पाएगा। प्यार, जितना इश्क से बात करेंगे उतनी ठीक रहेगी। घरेलू ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क बना के रखना पड़ेगा, होगा नहीं। फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ध्यान रखें। शत्रु आपके से जेलस होकर आपके रेपुटेशन को डैमेज ज़रूर करेगा। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। ये टाइम पीरियड आपको कंफर्टेबल तो बनाएगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज भी देगा, इनकम के रिसोर्सेज भी देगा, नए प्रॉफिटेबल डीलिंग में आप शामिल भी होंगे, गेट टुगेदर भी होगा, अच्छी खबरें भी मिलेंगी, लोगों का साथ भी मिल जाएगा, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट भी मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। कई बार शत्रु की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। ओवरऑल खुशहाली हो। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ की कंप्लीट मंथली फोरकास्ट का रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। और अगर आप चाहें मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में, जिसमें पूरा पता चलेगा चारों के चारों ग्रह जो प्रोमिनेंट आपके प्लैनेट हैं, सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल, पूरे मंथ के अंदर क्या है, इस पूरे मंथ के अंदर ऐसी कौन सी उपाय पद्धति है जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें ना बढ़े, ऐसी कौन सी मंत्र साधन है जिसका प्रयोग करके आप किसी भी सिचुएशन से उबर सकते हैं, सुप्रीमेसी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, इस अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप रिपोर्ट को जरूर लें। prakash.astrologer.com कंप्लीट मंथली का हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लियो मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर। लियो, ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा मंथ ऑफ अक्टूबर। लियो, सूर्य का गोचर तीसरे भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य आपके तीसरे भाव में। सूर्य तीसरे भाव में आएगा, कामकाज में बहुत तरक्की देगी। आपके एम्प्लॉयर आपकी नॉलेजिबिलिटी, स्किल सेट को अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी, आपकी राइज होगी, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बड़े एंथुजियास्टिक होंगे, नाम होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे इश्यूज आपके डिसॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस पहले जो थी अब नहीं होगी। हार्ड वर्क आपको कामयाबी देगा, धन संपदा मिलेगी, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और कामयाब आप होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। फैमिली फ्रेंड्स की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड दिमाग में शांति होगी, खुशहाली होगी, बहुत आप कंफर्टेबल होंगे, फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, दिमाग में सुकून होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में दूसरे फैसेट से,
ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर लोगों के साथ बड़ी इंट्रैक्शन होगी, दोस्तों मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये जो टाइम पीरियड है, परेशानियों में कमी आएगी। और ये टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन आपकी होगी। ये जो टाइम पीरियड है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, लेकिन ओवर टेम्पटेशन को अवॉइड करें। बहुत कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए अच्छा, जितनी वर्स होगी उतना आपके लिए बुरा। ये आपके ऊपर है। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन कई बार बेचैनी बहुत होगी इस टाइम के अंदर। इस टाइम के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, अपने आप को एलैबोरेट करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। और ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, सोच विचार करके चलें। लियो, इस पूरे मंथ के अंदर केतु चौथे भाव में है, केवल पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, कंसंट्रेशन, फोकस नहीं होगा। राहु दशम भाव में है, प्रोफेशनली बहुत सारे इश्यूज से गुजरेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरेंगे, केवल टेक्निकल इश्यूज बहुत होंगे, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरना पड़ेगा। बृहस्पति शनि छठे भाव में, किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें, लड़ने झगड़ने से दूर दूर रहें। सूर्य मंगल दूसरे भाव में, ज़ुबान से किसी का अपमान ना करें, अपनी ज़ुबान को इतना तेज़ ना करें कि लोग उसको बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, प्लीज़। बुध चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। अचानक से कोई ऐसी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें जो आपके ऊपर कर्जे आ जाए, या ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिस सिवाय कर्जों के अलावा आपके पास कुछ बचे ना, ये ना करें। बुध और शुक्र तीसरे भाव में, कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतना आप ठीक रहेंगे। पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखें, लेकिन केवल पीस ऑफ माइंड नहीं भी होगी। लियो, मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले मंथ के अंदर कामकाज में बहुत एक्टिविटीज़ होगी, सर्विस कंडीशन पहले से इम्प्रूव भी होगी, कॉन्टैक्ट आपके प्रोफेशनलों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बढ़ जाएंगे, ट्रमेंडस एनर्जी आपकी होगी, शत्रु आपका सामना ना कर पाएंगे, फाइनेंशियल हालात पहले से अच्छे होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके लिए बड़ी अच्छे रिवार्ड लेके आएगी, घर का माहौल भी अच्छा होगा, सेहत का ध्यान रखें। इस पूरे मंथ के अंदर हार्ड वर्क और लेबर जो आप कर रहे हैं, लेबर ऑफ लव, हाँ उसको मैं कहूँगा, वो आपका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। अच्छी खबरें मिलेगी, दोस्तों मित्रों का, भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा, नए लोगों के कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, मुकद्दर की साथ मिलेगी और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। किसी बहुत अच्छे काम में आप इन्वॉल्व भी होंगे, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पहले से अच्छा होगा, लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी। और ये जो टाइम पीरियड है, मैं क्लैरिटी ऑफ थॉट कई बार मिसिंग होगी। अपने आप को कन्फ्यूज़न से दूर रखें, फिजूल की बातों में अपने आप को वाइंड अप ना होने दें और फिजूल में अपने आप को ना उलझाएं, हर बात को लड़ाई झगड़े में तब्दील ना करें। बिजनेस ट्रेड के अंदर कई बार फ्लक्चुएशन हो सकती है और कई बार सर्विस कंडीशन के अंदर वर्किंग कंडीशन उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जितना आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस समय अपने आप को सब्र से काम लेना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना आपको पड़ेगा। इस पूरे मंथ के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, जो कंप्लीट मंथ की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट देगी, जिसे पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल, और इस पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको करके आप अपनी मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसको करके आप सुप्रीमेसी को अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। वर्गो मंथली फोरकास्ट वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए ये आने वाला मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा वर्गो। इस आने वाले मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए वर्गो ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये आपके समक्ष पेश करता हूँ।
वर्गों के लिए अक्टूबर 2021 के लिए सूर्य के गोचर दूसरे भाव में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य आपके दूसरे भाव में, सूर्य दूसरे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, पैसों के हालात बहुत सख्त होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, कामकाज में उतनी तरक्की भी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है, हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मुश्किल से ही आपको फ़ायदा होगा। सेटबैक्स बहुत होंगी, खासतौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा रिस्क ना लें, दिमागी परेशानियों से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा और कई बार बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल्स, लिविंग क्राइसिस आपको फेस करने पड़ेंगे और बहुत बड़ा रिस्क चीटिंग, डिसेप्शन आपको मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी ठगी आपके साथ हो सकती है, विचार करें। इस टाइम के अंदर कई बार घरेलू ज़िंदगी के फिर भी तमीज़ लेके आएँ, गुस्सा ना लेके आएँ, प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। इस टाइम के अंदर अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, सर दर्द से बचें, आई साइट का बहुत ध्यान रखें और थोड़ा अपनी एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा लगाएं। सूर्य का गोचर दूसरे भाव में वर्गों के लिए दूसरे फैसेट्स, सूर्य जब दूसरे भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड पैसे, दूसरे भाव पैसे का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये दूसरा भाव ऐसा भी है कि गाड़ियों का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है। शायद रियल एस्टेट का उतना सपोर्ट आपको दूसरे भाव से नहीं मिलेगा जिस तरह आप सोच रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्न टाइम है। इस टाइम के अंदर रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल आपको आइटम्स मिल सकती हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप, जो भी बिजनेस रिलेशनशिप का एक प्रॉपरली एग्जामिन करें, खासतौर पे तब जब आप किसी जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हो। इस टाइम के अंदर ये टाइम पीरियड अपनी फ्लो ऑफ इनकम का बहुत ध्यान रखें। मिसगाइडेड नीड फॉर सिक्योरिटी कई लोगों की हो जाती है बिजनेस के अंदर, उससे बचें। इस टाइम के अंदर आपके पास अगर पोजेशन है, उनको प्रोटेक्ट करें और उनको डैमेज ना होने दें। प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। इस टाइम के अंदर मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान बहुत जाएगा। इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई पार्टी या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं मटेरियल पोजेशन के लिए, लेकिन एक बहुत आनंद देना चाहते हैं ख़ास तौर पे लोगों को जो आपको जानते भी ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कई बार आप शो ऑफ बहुत करना चाहेंगे और इन्जॉय करना चाहेंगे और कई बार आप कैरिड अवे भी हो जाएंगे। हाँ, अपने बिहेवियर पे थोड़ा ध्यान दें, ओवर अग्रेसिव ना हो, तमीज़ से पेश आए। वर्गों के लिए केतु की पोजीशन 3rd हाउस में, अपनी कम्युनिकेशन जो दुनिया के साथ है उस पर नज़र रखें। और राहु आपके 9th हाउस में, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जुपिटर 5th हाउस में है। जितना आप क्रिएटिव, डायनामिक, एक्टिव होंगे उतना आप तरक्की ज़्यादा करेंगे। जितना आप लेजी होंगे, ले बैक एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे, उतनी आपकी तरक्की भी डाउन जाएगी। कम्युनिकेशन पे बहुत बेहतरी ले, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेके आएँ, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पूरे जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम के अंदर अचानक से घटनाओं से बचना होगा और सडन हैपनिंग से बचें। वर्गो मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए कंक्लूजन पार्ट 1। ये पूरे मंथ के अंदर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एबिलिटी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी और बहुत क्रिएटिव बनना पड़ेगा, बहुत एफर्ट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। अपने डिसीजन को भी दुरुस्त रखें। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट कई बार वैसी नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हैं। किसी पे लड़ाई ना करें, अपने आप पे लड़ाई करें। जर्नीज के रिवार्ड भी वैसे नहीं मिलेंगे जितना होना चाहिए। दिमागी परेशानी बहुत होगी, पैसों को लेकर थोड़ी तंगी भी होगी। अपने मन को ना उलझाएं और बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। ये जो पूरा टाइम पीरियड है, फाइनेंशियली हालात, एफर्ट आपके लगाएंगे, रिजल्ट आपके अच्छे हैं। प्रॉफिटेबल डीलिंग में आप जाएंगे, दूसरों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। नेम और फेम आपको मिल जाएगी। फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड भी पहले से अच्छा होगा और किसी कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें, सोच समझ के चलें। ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम के अंदर, इस पूरे टाइम के अंदर हर चीज़ के अंदर आपको दुरुस्त की डिसिप्लिन लेके आना होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि
कम्युनिकेशन जितनी लोगों से अच्छी होगी उतने रिजल्ट भी अच्छे होंगे, आमदन में राइज होगी, फैमिली मेंबर पहले से अच्छे होंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों का सुख भी बढ़ेगा। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत एफर्ट लगाएं, बहुत कारगर बने, आगे बढ़े, तरक्की करें। इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, जिसमें पता मिलेगा सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र के गोचर का फल क्या होगा पूरे मंथ के अंदर। इस आने वाले मंथ के अंदर क्या कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3 क्या होंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। पूरे मंथ का हाल है, पूरे मंथ का मौसम डिफाइन किया गया है, पूरा वेदर। एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट के अंदर ऐसे ज्योतिष के कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर में फंसी गए हो, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको करना चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े ना, ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसकी उपासना करके आप बाहर निकल सकते हैं अपने बलबूते पे। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लिब्रा मंथली ब्रीफ फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए सूर्य का गोचर पहले भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य आपके पहले भाव में। पहले भाव में जब सूर्य आएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे आपके हर चीज़ के ऊपर, उसका इन्फ्लुएंस होगा कामकाज पे, पर्सनल लाइफ के ऊपर। बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, कामकाज में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज भी होंगी, सुपीरियर को लेके, वर्कर्स को लेके, कॉलीग्स को लेके बहुत केयरफुल रहे। कोई भी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें, अधूरे पड़े कामों को निपटा लें, एफर्ट लगाएं और काम आपके बन जाएंगे। बहुत बड़े बड़े आप ट्रिप्स आप इंजॉय करेंगे, लेकिन कई बार आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट कई बार नहीं भी मिलेंगे। और इस टाइम के अंदर आप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, बाउल मूवमेंट का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें। हार्ट को लेके इशू डॉक्टर से चेकअप करवाएं। फिजिकली सिचुएशन कई बार ट्रिकी भी होगी। घरेलू ज़िंदगी के ऊपर बहुत ध्यान रखें, अपने आप को लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी लें और हर बात पे इरिटेट ना करें। दिमागी टेंशन बहुत होगी, फजूल बातों पे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं आपके और अपने पार्टनर के बीच। मैरिड लाइफ के अंदर भी बड़े इशू होंगे और ओवरऑल हार्मोनी आपको खुद बरकरार रखनी पड़ेगी। लेकिन कई बार हार्मोनी, हैप्पीनेस बरकरार करनी इतनी आसान ना होगी, चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सूर्य का गोचर पहले भाव में, सूर्य पहले भाव में है तो उसके जो दूसरे फैसेट्स हैं आपके समक्ष। सूर्य जब पहले भाव में आएगा आपको रिचार्ज करेगा और पूरे साल के लिए, और पर्सनल मैटर्स के बारे में बड़े कंसर्न भी होंगे। और कई बार आप ये भी कहना चाहूँगा, कई बार आप सेल्फ सेंटर्ड भी होंगे और कई बार आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्या आपको चाहिए। सूर्य का पहले भाव में आना, लगन में आना, सूर्य सोर्स है पूरी एनर्जी का, पूरी कायनात की एनर्जी सूर्य उसका सोर्स है। हॉरोस्कोप पे भी यही हाल है, कोई दूसरा हाल नहीं है। और फर्स्ट हाउस आपका प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करता है। और सूर्य का पहले भाव में आना वो आपको प्रोजेक्ट करेगा, फोर्सफुलनेस से प्रोजेक्ट करेगा। इज़ एक्सीलेंट टाइम अब जब दूसरों पे इंप्रेशन जमाना हो, सूर्य का लगन में आना। लेकिन बहुत केयरफुल रहे आप। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरों के ऊपर इंप्रेशन तो ज़रूर जमाएं, लेकिन कई बार आपको सेंसिटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। और कई बार आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, कई बार आपको अपने इर्द गिर्द अपने अलावा को नज़र ही नहीं आएगा, ये भी है। बड़ा सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होगा, इसलिए कई बार दूसरों के साथ काम करना कई बार आपके लिए मुश्किल भी होगा। कई बार आप उतना कोऑपरेशन नहीं दे पाएंगे जिस तरह आप चाहते हैं या दूसरे लोग चाहते हैं। लेकिन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एफर्ट बहुत लगेगी, और लेकिन सोच समझ के अगर एफर्ट लगाएं तो कामयाब भी होंगे। अगर आपका डिसिप्लिन ना हुआ तो फिर कामयाब नहीं होगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर अपने बिजनेस का बहुत ध्यान रखें, अपनी सोच को दिशा दें और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उठाएं।
हर बात पे आप ये ना हो कि सभी चीज़ें आपके सेंट्रलाइज हो, नो। बहुत सारी चीज़ों को, एक्सपीरियंस को आपको देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव फ्रेम के अंदर देखना पड़ेगा, विचार करके चलना पड़ेगा। लिब्रा केतु सेकंड हाउस में है। जुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें, फ्लो ऑफ इनकम का बहुत ध्यान रखें, अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। राहु अष्टम भाव में है, हर बात पे जिद्दी रवैया ना अपनाएं, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, टेम्पर लूज ना करें, फिजूल की बातों में अपने आप को ना उलझाएं। पेट दर्द हो, टमी लोअर एब्डोमेन में कोई इशू हो, ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करवाएं। कई बार मुकद्दर की सपोर्ट आपको ना मिलेगी। सूर्य मंगल 12वें घर में है, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें और अचानक से खर्चे ना आ जाएं आपके ऊपर। शनि बृहस्पति चौथे भाव में है, कई बार क्लैरिटी कई बार नहीं होगी। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप का ध्यान रखें, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के बनाएं, बहुत ज़रूरी है विचार करके, कई बार क्लैरिटी नहीं भी होगी। लिब्रा अक्टूबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे मंथ के अंदर अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। कोई आपको किसी बात में फंसा सकता है, कोई बात में आपको ट्रैप किया जा सकता है। अपने शत्रुओं पे नज़र रखें, दोस्तों पे नज़र रखें, दोनों पे। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रखें इस पूरे मंथ के अंदर। इस पूरे मंथ के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। शत्रु आपको तंग करता रहेगा, उस पर विचार करना होगा। फिजूल की बहसबाजी में अपने आप को ना उलझाएं। इस टाइम के अंदर आपको थोड़ी बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगी, मंत्र साधना से, जप से, तपस से। बिजी बहुत होंगे, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, कई बार सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा। पढ़े लिखे लोगों की संगत मिल जाएगी, रिस्पेक्ट में राइज होगी, फैमिली लाइफ सेटिस्फैक्ट्री होगी, बहुत एफर्ट भी लगानी पड़ेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगाने के बाद। और हेल्थ पहले से अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, तभी इससे पेश आए। मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया में हो जाती है, उसको अगर हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको डील करें, उसको रेक्टिफाई करें, पैसे के नुकसान से बचाएं। फैमिली मेम्बर के साथ कुछ अड़चने, कुछ गलतफहमी या कुछ अड़चने आती रहेंगी, उनको आपको ही ठीक करना पड़ेगा। ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें, किसी को चैलेंज ना करें, तमीज़ से पेश आएँ। कॉन्फिडेंस कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, लेकिन आपको लेके आना होगा। हर प्रॉब्लम का हल प्रैक्टिकलिटी है, कॉमन सेंस है, प्रयोग करें। इस टाइम के अंदर सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा। कई बार आपके अपने लोगों से बड़ी मायूसी होगी। दुनिया है, लाइफ है, होता रहेगा। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें पता चलेगा इस पूरे मंथ का एनालिसिस क्या है। इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप चाहें पूरे मंथ की रिपोर्ट लेना, सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, मरकरी के गोचर का पूरा फल क्या होगा पूरे मंथ के अंदर, वीनस के गोचर का फल पूरे मंथ का क्या होगा, एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3, पूरे मंथ का हाल क्या है, पूरे मंथ के अंदर एनवायरनमेंट क्या है, और ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप कर ही सकते हैं अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको कर ही लेनी चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकते हैं, तो जो आपको करनी चाहिए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्कॉर्पियो मंथली बी फोकस मंथ ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए। सूर्य का गोचर स्कॉर्पियो के लिए वृश्चिक राशि के 12वें घर में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर सूर्य का गोचर स्कॉर्पियो के लिए वृश्चिक राशि के 12वें घर में। सूर्य 12वें घर में आएगा। पैसे को लेकर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। पैसे की हैंडलिंग सोच समझ के करें। आप एम्प्लॉयड हैं, विचार करें। आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। कई बार एम्प्लॉयर आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना आप चाहते हैं, और कई बार लोग आपको उतना अप्रिशिएट आपके हार्डवर्क को नहीं करेंगे। कई बार या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी जाएगी, या पैसे कम दिए जाएंगे, या काम कम दिया जाएगा। लेकिन इस बात को दिल पे ना लगाएं। ये टाइम पीरियड है, 1 महीना ऐसा है, अपनी एफर्ट्स को कम ना करें, एफर्ट्स अपनी डबल कर दें। इस समय एफर्ट के रिजल्ट आपको ना मिल पाएंगे,
लेकिन इस टाइम के अंदर आपको आपकी परफॉर्मेंस दूर से नज़र आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हर बात को दिल पे ना लगाएं। थोड़ी बहुत सेटबैक्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अपनी डीलिंग के अंदर थोड़ा केयरफुल हों। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना होगा थोड़ी बहुत जो मौसम है थोड़ा बदला हुआ है, फजूल बहस किसी से ना करें। लड़ने झगड़ने में आपका नुकसान होगा, किसी और का नहीं। इस टाइम के अंदर ट्रिप पे बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज ना जाएं। इस समय ट्रिप पे जाए आप गए भी, ट्रैवलिंग करके भी कोई फ़ायदा ना हो पाएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें। इस समय कोई कंटेंटमेंट ना आपको मिलेगी और कई बार पीस ऑफ माइंड, हार्मोनी कई बार नहीं होगी। सूर्य 12वें घर में, दूसरे फैसेट्स। इस टाइम के अंदर आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड से इन टच रहना पड़ेगा। लाइफ के बहुत सारे रंग भी हैं और आपका एक्शंस, आपके इफ़ेक्ट्स कई बार उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। लेकिन इस समय भी ये भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस समय आप आपके मन में क्या है और आप क्या दिखा रहे हैं वो एक होना चाहिए। ये ना हो कि आपके मन में कुछ और हो और आप प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो। आपके मन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, आप कुछ कर कुछ और रहे हैं। आपकी करनी और कथनी एक करें। अगर आपकी करनी और कथनी एक नहीं होगी तो दूसरे सामने वाले जो लोग होंगे उसको भाप जाएंगे। वो आपके हरकतों से या आपके कंडक्ट डीलिंग से उनकी गट फीलिंग वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। केवल उनका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके प्रति हो जाएगा। वो जांच लेंगे कि आप करना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आप इसको लगातार करना भी नहीं चाहते। वो ना करें। पर्टिकुलरली इस टाइम के अंदर अपने बिहेवियर के अंदर बड़ी एक सबकॉन्शियस चेंज आपको लेके आनी पड़ेगी, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस चेंज लेके आनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि डिटैच ना हो और इस टाइम के अंदर थोड़ा विचार करके चलें, अपनी इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करें और ओवर रिएक्ट ना करें प्लीज़। स्कॉर्पियो इस मंथ के अंदर केतु लगन में है। कई बार आप मेंटली तौर पे ट्रैवल मोड में होंगे, आपको लगेगा आपने जगह बदल लेनी है, आपने कहीं जाना है, आपको कहीं जाना पड़ेगा, ऐसे मन में विचार होगा। और कई बार आप ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को मेंटली तैयार भी कर लेंगे। आपको लगेगा कि अभी आपने मूव होना है, आपको मूव करना ही पड़ेगा। राहु सप्तम भाव में है। कई बार पर्सनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बहुत बार तो फिर दुश्वारी भी होगी। कई बार आपस में लोगों के साथ फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। वीनस और मरकरी 12वें घर में है। बाहर के लोगों की दखलंदाजी बहुत होगी। कई बार खर्च बहुत ज़्यादा होगा और कई बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ सकते हैं। बृहस्पति शनि तीसरे भाव में है। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें और हर बात पे अड़ियल रवैया ना अपनाएं, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। स्कॉर्पियो कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले वीक में बड़ी इच्छाएं होंगी आपके, बहुत बड़ा करने के लिए और उसके लिए आपकी प्रैक्टिकलिटी भी होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका इस पूरे मंथ के अंदर और बहुत कुछ करने में आप कामयाब भी होंगे। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में राइज करेंगे। नया एंटरप्राइज में आप इन्वॉल्व होंगे, प्रोफेशन में कुछ नया करेंगे। फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा, घर में खुशहाली भी होगी, अच्छे काम आप करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग बहुत होगी और अच्छी खबरें आपको मिलेगी कम्युनिकेशन से। इस पूरे मंथ के अंदर दिमागी परेशानी भी होगी कि वह रेपुटेशन की डैमेज से बचें और खर्च आपका बहुत होगा, अच्छे कामों पे होगा। हेल्थ की प्रॉब्लम से बचना होगा। घर में खुशहाली कई बार लेके आनी पड़ेगी, कई बार नहीं होगी। अच्छी डील्स में इन्वॉल्व होंगे आप और कई बार चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिस्क इस समय अगर ना लें, रिस्क लेंगे तो फिर नुकसान के लिए तैयार रखें। प्रैक्टिकल एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस ईगो ना लेके आए प्लीज़, उससे ना कुछ होगा। रेपुटेशन आपकी उसका ध्यान रखें। फैमिली की सपोर्ट कई बार नहीं मिलेगी जब आप चाहेंगे, हर बार नहीं मिलेगी। कई बार फैमिली होगी तो वहीं, जैसे कि हर बार फैमिली फ्रेंड्स की सपोर्ट आपको ना मिल पाएगी और कई बार आपके अपने लोगों की सपोर्ट ना मिलेगी या कई बार अपने लोग वो प्रॉमिस ना कीप अप कर पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। अपोनेंट्स कई बार आपके साथ एज पे होंगे।
हेल्थ का से सोच समझ के हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो बताएगा पूरे मंथ का हाल क्या है, जो बताएगी इस आने वाले मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल आपके पूरे मंथ पे क्या है, क्या रिजल्ट देगा। इस पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन पार्ट 1, 2 पूरे मंथ का हाल क्या है, पूरे 30-31 दिनों में कैसे हालात होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पूरे मंथ के अंदर हाई लोज बहुत होते हैं। पूरे मंथ के अंदर उसको पूरी तरह डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि आपकी कोई नुकसान ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसको करके आप सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप को रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। सजिटेरियस मंथली ब्रीफ फोकस मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। ये आने वाला मंथ सजिटेरियस आपके लिए क्या लेकर आएगा मंथ ऑफ अक्टूबर। सजिटेरियस सूर्य का गोचर 11वें भाव में, और ये रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। सूर्य आपके 11वें भाव में, सूर्य 11वें भाव में आएगा, पैसों के हालात पहले से अच्छे करेगा, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेटस प्रेस्टीज में राइज दे गया। बहुत सूटेबल टाइम होगा अगर आप अपने बॉस से, एम्प्लॉयर से बात करना चाहते हैं, राइज मांगना चाहते हैं, प्रमोशन मांगना चाहते हैं, पोजीशन मांगना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट आपको मिलेंगे, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रॉफिट होगा, ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर अटेनमेंट होगी, दोस्तों मित्रों का सुख बढ़ेगा, सोशल स्टेटस में राइज होगी, आगे बढ़ने का साथ मिलेगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा है आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स डिज़ोल्व होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, घर में बड़ी सुख शांति होगी, एक्सपेक्टेड गेन आपको मिलेगा, ओवरऑल बड़ी कंफर्ट होगी, और इस टाइम के अंदर घर में सुख शांति भी होगी। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, सूर्य 11वें भाव में आएगा, बहुत सारी अटेंशन आपको मिलेगी, ग्रुप अटेंशन भी आपको मिलेगी, और ये टाइम पीरियड अपने वैल्यूज़ आइडियाज़ को बहुत अच्छी तरह परखेंगे आप, बहुत अच्छी बातें भी होंगी। अगर आप किसी बात के में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और या कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोई एग्ज़ाम टेस्ट ले रहे हैं इस टाइम के अंदर, उसमें आप आप पास होंगे, और इस टाइम के अंदर आप रिलेशनशिप के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेंगे, और फ्रेंडशिप के अंदर भी। और इस टाइम किसी भी चीज़ को एग्जामिन भी करना चाहते हैं तो रिज़ल्ट आपके फेवर में होंगे, अपनी वैल्यू सिस्टम के लिए भी। लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी मन की इच्छाएँ पूरी होंगी, आप वैक्यूम में नहीं जी सकते, और फंक्शनैलिटी आपकी ठीक होगी। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, ये टाइम पीरियड ऐसा है जो सपोर्ट और कोऑपरेशन आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर जो मन का मंसूबा था वो आपका पूरा हो जाएगा, और ग्रुप एफर्ट में रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, पर्सनल ग्रुप एफर्ट में बहुत अच्छी है, इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ेगी, सोशलाइजिंग आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। और इस टाइम के अंदर दोस्तों मित्रों की प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलेगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे, सोशलाइजिंग बहुत होगी, आप बहुत स्टडी भी करेंगे, और अपने ऊपर अपना पूरा एक रिव्यू भी लेंगे, और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। सजिटेरियस मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए सन और मार्स की पोजीशन दशा भाव में है। प्रोफेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको आएंगे, बहुत बड़े डिसीजन बनाएंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आप भी उसके लिए तैयार हैं। बृहस्पति शनि दूसरे भाव में, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, बोल चाल में बड़ी आपको थोड़ी तमीज़ दिखानी होगी। चंद्रमा अष्टम भाव में है, इमोशनल कम बने, प्रैक्टिकल ज़्यादा बने, हेल्थ और एनर्जी लेवल और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। सजिटेरियस कंक्लूजन पार्ट 1 फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। सजिटेरियस धन राशि के लिए कंक्लूजन पार्ट 1 क्या है। इस आने वाले मंथ के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज को डील करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम कई बार नॉर्मल नहीं होगा, फैमिली मेंबर्स के साथ भी कई बार इश्यूज हो सकते हैं। इस समय आपको अपने लोगों के साथ ट्यूनिंग ठीक ठाक करनी पड़ेगी, एफर्ट भी डालनी पड़ेगी, उनको सुनना भी पड़ेगा, अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ। ये इतना अच्छा समय नहीं है कि आप किसी नए एंटरप्राइज की शुरुआत करें, ये इतना अच्छा समय भी नहीं है कि आप नए डॉक्यूमेंटेशन पे किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे बिना सोचे विचारे साइन करें। बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें,
हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। दोस्तों मित्रों की इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें प्लीज़। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आपके पास उस अपॉर्चुनिटी के लिए टाइम, फाइनेंस, एनर्जी और स्पेस होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। एम्बिशियस बने, एफर्ट भी लगानी पड़ेगी। ज़िंदगी में कोई खुशी का फंक्शन भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी आप ज़रूर अचीव करें, लेकिन एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी। दूसरों पर रिलाई करना बंद करें, ये बहुत ज़रूरी है। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरों की एडवाइस को सुने ज़रूर, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट भी करें, फजूल की वाहियात हरकतों से दूर रहें, खर्च अपना कम करें, गलत किस्म की लोगों की संगत में ना जाएं। और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अपना बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर हेल्थ वेलबींग का भी ध्यान रखें। अगर आप चाहे कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। पूरे कंप्लीट मंथ का हॉरोस्कोप के एनालिसिस लें। पूरे मंथ का एनालिसिस बताएगा, पूरे मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का पूरा इफेक्ट क्या है पूरे मंथ के अंदर। पूरे मंथ के अंदर 30 to 31 डेज के अंदर जो आपको मिल रहे हैं, उसमें पूरे हाल क्या है पूरे मंथ का, 31 दिनों का, और हालात कैसे होंगे, हर पर्सनली प्रोफेशनली किस तरह के हालात होंगे। ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े ना। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसकी उपासना करके आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉन मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आ गया कैप्रिकॉन। इस आने वाले मंथ के अंदर मकर राशि के दोस्तों क्या हालात होंगे ये आपके समक्ष। कैप्रिकॉन सूर्य का गोचर दशम भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य आपके दशम भाव में। फेवरेबल टाइम होगा, प्रमोशन आपकी हो जाएगी, प्रोग्रेशन आपको मिल जाएगा, कामयाब आप हो जाएंगे, प्रमोशन आपकी हो जाएगी, कामकाज में तरक्की होगी, ऑनर में राइज होगी और बहुत सारे कामकाज की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, परेशानी से फारिग होंगे और मरे हुए काम जो आपके ज़िंदा हो जाएंगे, मरे हुए पैसे ज़िंदा होंगे, सोशली बड़े रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलेगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, ऑनर में राइज होगी, दोस्तों मित्रों का रसूख बढ़ेगा। इस टाइम के अंदर हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन संपदा मिलेगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, ओवरऑल बड़ी खुशहाली होगी। सूर्य के गोचर दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में है। ये टाइम पीरियड ऐसा आपके करियर आप राइज करेंगे और सोसाइटी में बहुत बड़ा आपकी स्टैंडिंग बढ़ेगी, रेपुटेशन एनहांसमेंट होगी। आप बहुत सारा टाइम प्रोडक्टिव कामों में लगाएंगे। इस टाइम के अंदर अच्छे डिसीजन आप बनाएंगे। 10th हाउस के अंदर पोजीशन जो होगी आपकी ईगो को भी ड्राइव करेगी, सोशल कॉन्टैक्ट्स में भी आप आगे जाएंगे। इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर सूर्य का गोचर 10th हाउस में, ये जो टाइम पीरियड है आप लाइमलाइट में नज़र आएंगे, आपकी रेपुटेशन में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी और कोई भी प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी राइज होगी, तरक्की आपकी होगी, कोई बहुत बड़ा गोल आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस टाइम के अंदर बहुत सुपर स्ट्रांग नज़र आएंगे, बहुत आप कॉम्पिटेंट के अंदर सक्सेसफुल नज़र आएंगे, नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी आपके साथ होगा और अपनी कैपेबिलिटी को समझें और प्रिटेंड ना करें, रियलिटी में यकीन रखें, सच्चाई में यकीन करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी बात को लेके मिसरिप्रेजेंटेटिव ना बने, मिसरिप्रेजेंट ना करें, झूठ अपने आप से ना बोलें, झूठ को अपने आप से दूर रखें, हर काम में कामयाबी आपको मिलेगी। कैप्रिकॉन मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए केतु 11वें घर में है। इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी। राहु पंचम भाव में, पेट का बहुत ध्यान रखें, शार्प पेन से बच के रहे, हायर अथॉरिटी से कोई अनएक्सपेक्टेड इशू ना बन जाए, कोई डिसीजन मेकर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अचानक कोई कानूनी समस्या आपके सामने ना आ जाए,
कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके समक्ष पेश ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो सकती है या रूल्स रेगुलेशन को लेके हो सकती है, उससे बचे। बृहस्पति शनि लगन में है, बहुत एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक रहे, तमीज से पेश आए, हेल्थ का ध्यान रखें, प्रोफेशन का ध्यान रखें। मंगल सूर्य 9वें घर में है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर है। शनि चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है। एनर्जी लेवल का बहुत ध्यान रखें, खर्च को सोच समझ के करें, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहे। कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले मंथ के अंदर बनते बनते कामों में देरी बहुत होगी। कई बात देरी की वजह से आप इनसिक्योर बहुत होंगे, वर्क प्रेशर आप पे बढ़ेगा, बहुत सारे कई बार लोगों की फेवर भी बड़ी करनी पड़ेगी, कई बार ओब्लाइजी बड़े होंगे आप। हेल्थ का ध्यान रखें, फैमिली लाइफ के अंदर प्लेजेंटनेस लेके आए। इस टाइम के अंदर कुछ सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा। एसोसिएट्स आप ज़रूर, आप किसी भी एसोसिएट्स को ये भी हो सकता है कि कुछ सेटबैक्स ऐसी भी होंगी जो आपके कारण नहीं होंगी, जो आपके एसोसिएट्स होंगे उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होगी। इस टाइम के अंदर अपने आप को किसी बहुत बड़ी गलती से बचा के रखें, एरर ऑफ जजमेंट से बचा के रखें। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा और पैसिमिस्टिक ना बने। बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रोफेशन में काम करना पड़ेगा। बिजनेस प्रोफेशन में तरक्की भी होगी, आप जितना एक्शन ओरिएंटेड होंगे उतना आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे साइन भी करेंगे और ऑब्जर्वेशन के बिना ना करें। किसी कॉन्ट्रैक्ट पे ज़रूर साइन करें लेकिन ऑब्जर्वेशन के बिना ना करें। इस टाइम के अंदर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। फैमिली एटमॉस्फेयर के अंदर खुशहाली भी होगी और इस टाइम के अंदर अच्छी खबरें होंगी और बहुत अच्छा फंक्शन आपका बनेगा। किसी ऑस्पिशियस सेरेमनी में आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। सर्कमस्टांसेस पहले से अच्छे भी होंगे। बिजनेस प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ेंगे और ये भी टाइम पीरियड है, आप तरक्की भी करेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, रिजल्ट आपके अच्छे होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे आप जाएंगे। फैमिली लाइफ सेटिस्फैक्टरी होगी। सोशल सर्कल बढ़ेगा, कमांड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, तरक्की होगी। और इस पूरे मंथ के अंदर अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहें तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले। पूरे मंथ की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको बताएगी सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का पूरा फल पूरे मंथ का। और इन ट्रांजिट इफेक्ट्स के बाद आपको पता चलेगा पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3 पूरे मंथ के क्या है, ताकि पूरे मंथ का हाल आपको पता चले। पूरे मंथ की उपाय पद्धति क्या है, कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े ना। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। एक्वेरियस मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। एक्वेरियस, ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। एक्वेरियस, सूर्य का गोचर एक्वेरियस के 9th हाउस में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर 9th हाउस में एक्वेरियस के लिए। 9वें भाव में सूर्य आएगा। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। लोग आपके पर फजूल ब्लेम लगा सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस बदल सकती है। विचार बड़े, दिमागी शांति बहुत होगी। कामकाज की तरक्की, आप तरक्की पे बहुत ध्यान देना होगा। ये भी कहना चाहूँगा कामकाज पे बहुत ध्यान देना होगा। कोई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से बचे। अपने और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा ना होने दें। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, कोई आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगाने की कोशिश करेगा, कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ट्रिकी सिचुएशन से बचें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड टफ होगा इस टाइम के अंदर, और इस टाइम के जहाँ से पैसे लेने हैं वहाँ से मिलेंगे नहीं। बहुत केयरफुल रहें खर्चों को लेके। लोगों के साथ फिजूल बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, डिसएग्रीमेंट बहुत होंगे। आपके और आपके
गुरु के बीच, आपके और आपके टीचर के बीच, आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच, इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ भी फजूल बातों पे बहस शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, घर में भी घमासान धमाल हो जाएगा, आपस में तू मैं शुरू हो जाएगी। हेल्थ कई बार इतनी अच्छी नहीं होगी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कई बार थके हुए होंगे दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर। इस टाइम के अंदर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे कुछ अचीव करने के लिए। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। सूर्य का गोचर 9वें भाव में, सूर्य 9वें भाव में, मैं ये भी कहना चाहूँगा इस टाइम के अंदर शायद कोई नया कोर्स ऑफ स्टडी या हॉबी या कोई डिसिप्लिन आप इंजॉय करें और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप बहुत आगे बढ़ेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड आप लेके चल रहे हैं उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी शायद नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा और कुछ और नया स्टडी करना पड़ेगा। कोई नया सब्जेक्ट आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें स्टडी कर सकते हैं। लोग आपको रेगुनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आपकी नई क्यूरियोसिटी डेवलप की है उसमें आप अपनी अर्ज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये भी कहना है ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, इस ट्रिप का आप बहुत जाएंगे इंजॉय करने के लिए और लर्न करने के लिए, एक्सप्लोरर की तरह, ऐसे बहुत होगा। एक्वेरियस मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए केतु 10वें भाव में है। प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन बहुत हो सकती है। आपके रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ केवल फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मार्स और सन, मंगल और सूर्य की पोजीशन 8वें भाव में है। कई बार आप अकेले रहेंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, आप बहुत लोनली महसूस करेंगे। कई बार आपको आपकी प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, किसी और की नहीं। कई बार टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बातों पे होगी। राहु 4वें भाव में, कई बार आप फोकस कंसंट्रेशन बिखरा हुआ होगा, ठीक तरह से नहीं होगा। कई बार आप लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच में होंगे, बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनेंगे और परेशानी बहुत होगी। वीनस मरकरी 9वें घर में है। कई बार आप ध्यान बहुत भटका हुआ होगा। बृहस्पति शनिवार में घर में है। कर्जों की मार से बचिए। अगर आप चाहें प्रोफेशनल लॉसेस से बचना या चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचना या प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन से बचना, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्वेरियस मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, कंक्लूजन ऑफ द मंथ। सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 एक्वेरियस के लिए। इस आने वाले मंथ के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मंथ के अंदर एनर्जी को वेस्ट ना करें, पैसे को वेस्ट ना करें और हेल्थ अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा आपको तंत्र, जप, तपश के अंदर शामिल होना चाहिए। और इस टाइम के अंदर सब कुछ अच्छे हालात नहीं होंगे। कई बार आपको कुछ कड़वी बातों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पूरे मंथ के अंदर शायद आपको दूसरों को कन्विंस करने की ज़रूरत समझी जाए। अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बढ़ेंगे, रेपुटेशन में राइज होगी। अपनी कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस के प्रयोग के साथ कोई बहुत बड़ा मुनाफा आप अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आप अचीव कर सकते हैं। प्रोफेशन के हालात अच्छे होंगे। फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी। ट्रैवलिंग भी आपकी बढ़ेगी। इस पूरे मंथ के अंदर बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, जॉब प्रोफेशन के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी। दिमागी तौर पे बड़े एक्टिव, डायनामिक, क्रिएटिव होंगे। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि अपने हर चीज़ के अंदर डिसीजन जब आप बनाएं, प्रोज और कॉन्स को सामने रखें, इसके पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव क्या है। और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट पता चलेगा पूरे मंथ का पूरे एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, सन ट्रांजिट इफेक्ट, मार्स ट्रांजिट इफेक्ट, मरकरी ट्रांजिट इफेक्ट, वीनस के ट्रांजिट का इफेक्ट पूरे मंथ के अंदर। और ये भी पता चलेगा कि इस पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3 पूरे मंथ का जो एसीटोन रिपोर्ट है वो आपके समक्ष पेश किया जाएगा। कई बार हालात ऊपर हैं, कभी नीचे हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, सोशली, क्या हाल है, पूरे मंथ की उपाय पद्धति क्या है। अगर आप मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं और उसमें से निकलना चाहते हैं तो उपाय पद्धति क्या है, प्रिकॉशंस
कौन से आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े ना, कौन सी मंत्र साधना का प्रयोग करना चाहिए ताकि आप सुप्रीमेसी अचीव करें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्पाइसेस मंथली फोरकास्ट, मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 ब्रीफ फोरकास्ट। ये मंथ स्पाइसेस आपके लिए क्या लेकर आएगा ब्रीफ फोरकास्ट के अंदर। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक सूर्य अष्टम भाव में, सूर्य अष्टम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर बहुत केयरफुल रहें, फजूल के खर्चों से अपने आप को दूर रखें, फजूल की बातों में। इस समय सूर्य अष्टम भाव में भी है, कोई ऑफिशियल पर्सनल डिसीजन इस समय ना बनाएं। सूर्य अष्टम भाव में है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन इस समय ना बनाएं। जो सपोर्ट 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक होगी, जो सपोर्ट आपको कम्युनिटी से चाहिए, फैमिली से चाहिए, कई बार इस समय आपको नहीं मिलेगी। इस समय कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना करें। इस टाइम के अंदर थोड़ा टाइम स्ट्रेसफुल होगा। इस समय लड़ने झगड़ने से गुरेज करें और इस समय शत्रु से बच के रहे। इस समय बहुत सारी एफर्ट्स का रिजल्ट भी आपको वैसा नहीं मिलेगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्टमक का बहुत ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर से बचे, पायल से बचे। कई बार आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, दिमाग में बहुत सारे डर सताएंगे, आपको फियर सताएंगे कि इज़्ज़त ना खराब हो जाए, नाम ना खराब हो जाए, स्टेटस ना चला जाए, ऐसा बहुत होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो रिस्की हो। परिवार में झगड़े ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जो जिससे आपको लगता है बैकफायर हो सकती है। कोई बहुत बड़ा इस समय रिस्क ना लें। सूर्य अष्टम भाव में, सूर्य अष्टम भाव में दूसरे प्रोस्पेक्ट जो दूसरा फैसेट्स है, सूर्य अष्टम भाव में वन साइन तो ये है कि इस समय इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कंपल्शन आपको नज़र आएगी और कई बार आपको समझ में नहीं आएगी इस समय करना क्या है। और कंपल्शन कैन फोर्स, कोई बहुत बड़ा बदलाव आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं और कई बार वो बदलाव थोड़ा डिस्टर्बिंग भी होता है और कई बार वो करने कई बार कोशिश की जाती है। और ये टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ों से एनकाउंटर भी किया जाता है और कई चीज़ें जो बहुत सारे बदलाव बहुत पहले नहीं किए गए थे, अब उसको आपको करना ही पड़ेगा, ये भी है। और एक बहुत बड़ी मतलब बहुत पावरफुल फोर्स आप लेके आएंगे और बदलाव करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वे ऑफ लिविंग हो, चाहे वे ऑफ बिजनेस हो, चाहे वे ऑफ करियर हो, चाहे वे ऑफ पर्सनल लाइफ हो। इसलिए इस पीरियड में एक बहुत बड़ी फोर्स आएगी और आपको उसमें कई चीज़ों को दोबारा नया आयाम पैदा करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस होंगे वैल्यू स्ट्रक्चर को लेके, पावरफुल इंटरमैशिंग होगी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपको पैसे का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपका पैसा किसी के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड है इसको आप एक नया एंगल लेना पड़ेगा। सोच का जो पहले आपने कभी सोचा ही नहीं था, शायद अब उन बातों के बारे में विचार करना पड़ेगा। और इस टाइम के अंदर आप केवल पैसों को लेकर बड़े चिंतित होंगे, कैसे होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये टाइम पीरियड कई बार थोड़ा बहुत शेकअप आपको करेगा, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। इस समय जब सूर्य अष्टम भाव में हो, बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय ना बनाए जाए, पर्सनली या फाइनेंशियली या बिजनेस वाइज। नो स्पाइसेस मंगल और सूर्य सप्तम भाव में है। केवल पर्सनल लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, केवल बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी आपके पर्सनल लाइफ में आ सकते हैं। केवल घर में फसाद सा होगा। बृहस्पति शनि 11वें भाव में है। इस टाइम के अंदर इनकम के रिसोर्सेज को लेके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, लेकिन आपके पास टाइम है, एनर्जी है। बुध और शुक्र अष्टम भाव में है। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो जाए। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें, अग्रेशन को कंट्रोल करें, ओवर रिएक्ट ना करें, कम्युनिकेशन को बेहतर करें। स्पाइसेस मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 का कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे मंथ के अंदर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नया एंटरप्राइज, नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, आप उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे।
जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। धन संपदा मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, ट्रैवलिंग आपके लिए रिवार्ड लेके आएगी, भाग दौड़ बहुत होगी, फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड भी आपके प्रति अच्छा होगा। इस पूरे मंथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कई बार सब कुछ मन के मुताबिक नहीं भी होगा, और क्विक मनी बनाने से परहेज करें। फिजूल बातों पे डिस्प्यूट को लंबा ना करें, फिजूल के कामों में टाइम एनर्जी वेस्ट ना करें, फैमिली मेम्बर्स से टेंशन पैदा ना करें। इस टाइम के अंदर फिजूल में टाइम वेस्ट ना करें किसी भी तरह से, ऐसी जर्नीज पे ना जाएं, ऐसी यात्राएं ना करें जो ज़रूरी ना हो। इस पूरे मंथ के अंदर अगर प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप हो, डिसीजन मेकर के साथ कांटेक्ट डेवलप हो, वहाँ पे ईगो अग्रेशन ना लेके आएँ, तमीज़ से पेश आएँ। इस टाइम के अंदर बहुत सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, रेपुटेशन में एनहांसमेंट हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, और कई बार आप धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व भी होंगे, और परिवार में खुशहाली का मौका मिलेगा, अच्छे काम आपके बन जाएंगे। टाइम का बेस्ट यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं पूरे मंथ की मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, सूर्य का गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध शुक्र के गोचर का फल पूरे मंथ के अंदर क्या होगा, एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर ऐसे कंक्लूजन क्या होगा पूरे मंथ का, कंक्लूजन पार्ट 1, 2 पूरे मंथ का उसमें हाल बयान किया गया है। हाइज क्या है, लोज क्या है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, कैसी बातें हो सकती हैं, उसको बखान किया गया है। पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय होंगे जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े ना, ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसकी उपासना आपको करनी ही चाहिए ताकि आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो कॉमन सेंस का प्रयोग करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं और कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।